प्रिय व्यूअर्स, आज हम यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम हिंदी और जीएस के प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा की बात करेंगे तो वहां पर यह राज्य के राज्यपाल जो है उसकी अनुमति से यह प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत रहा है, अर्थात वह गायन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह की थी आपकी कोठारी समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो सभी को पता होगा, सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। अर्थशास्त्र की रचना सभी को पता होगा कौन है? कौटिल्य है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था? तो किसको चुना गया था? यह ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, द साइलेंस ब्रेकर्स को चुना गया था। पुस्तक किंग ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो किंग ऑफ लाइफ यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इमरान हाशमी। अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व जल दिवस की तिथि क्या है? अर्थात विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधाओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह आपको बताना है। तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें? देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी शायर हैं, बिल्कुल सही है। राजपाल यादव अभिनय से संबंधित है, यह भी सही है। आरुष बिष्ट चित्रकार हैं, यह भी सही है। लेकिन राजन साजन मिश्रा रंगमंच से संबंधित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भारतीय संविधान से संबंधित यह क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो वह किसकी सिफारिशें हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अर्थात सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है देखेंगे, झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। गोल्डन पेगोडा की भूमि म्यांमार है, बिल्कुल सही, उगते सूर्य का देश म्यांमार है। लेकिन सफेद हाथियों का देश अर्जेंटीना नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? 12 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कंपोस्ट नहीं है, बाकी सभी हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो कौन सा कालानुक्रम होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कोरिया का युद्ध हुआ है, फिर उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट आया है, फिर उसके बाद वियतनाम का युद्ध हुआ है, और उसके बाद बर्लिन की दीवार का विखंडन हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर डी अर्थात O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है? 16 का ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो वह कौन सी संधि है? और 18 का ऑप्शन नंबर बी है, लिम्सन संधि। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। 19 में क्या कहा गया है, व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जेम्स किन्स के द्वारा यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं है जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा, कॉमरेड नोट को संसार की छत कहा जाता है। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? यह आपको बताना है। हरमनप्रीत कौर कौन है? आपका क्रिकेट से संबंधित है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन 23 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संघ इसरो का मुख्यालय रोम में है। आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंधित है। आईएसएचओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंधित है। तो इसमें बताना है आपको इनमें से कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर केवल 2 और 3 ही इसमें कथन सही है। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। क्या है पर्यावरण निशान का चिन्ह भारत में? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का बर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25वां, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा यह की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि से संबंधित प्रश्न, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो किसको दी गई थी? यहाँ पर कृषि को दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी सन 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? तो वह कौन सा देश है? 27 का ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? सभी को पता होगा, गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि को लागू की गई थी? तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि को लागू की गई थी? 1 जनवरी सन 2016 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में हुआ है। अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो यह आपको हुआ है गांधीनगर में। निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सी सुमेलित नहीं है? यह आपको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं? इसमें देखिए, केशव दास रसिक प्रिया, प्रेमचंद करमभूमि, महादेव वर्मा यामा, लेकिन जयशंकर प्रसाद यशोदा नहीं है, यह इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? वह कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया है डी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? यह आपको बताना है। 34 का ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर अर्थात 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाइए। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो गया है, झांसी कहाँ पर मिलता है? झांसी पर मिलता है। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? ये पुराना क्वेश्चन है, छोड़ देंगे इसको। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, हर चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको पता होगा, किताबों से संबंधित प्रश्न सभी करा दिए गए हैं। 39 का भी बाणभट्ट के द्वारा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी पता होगा, करा दिया है ये भी। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट के द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे सामान्य हिंदी, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण कौन सा युग्म है यहाँ पर? यह बताना है। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऊट और उष्ट यह युग्म त्रुटिपूर्ण है, जबकि बाकी सभी सही है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के युगों में से त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, पर्यक और पटरी दोनों ही त्रुटिपूर्ण है, बाकी सभी सही है। गोमय गोबर, शीर खीर, सपत्नी सोत। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा किससे डरी है भैया? कुत्ते से डरी। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा कारक है यहाँ पर? अपादान कारक है। ए राकेश यहाँ आओ, यह कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? 44 का ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक है, अर्थात राकेश को क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यह आपको बताना है।
हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 45 ऑप्शन नंबर बी। विनायक हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पवनसूत और मारुति नंदन दोनों ही हनुमान के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पक्षी किसको कहेंगे? देखिए 46 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया है। विहग क्या होता है? पक्षी का ही पर्यायवाची है। तन्ने सूत आत्मज विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए है उत्तर। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग किया जाता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 48 का ऑप्शन नंबर बी है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए है, अर्धविराम का। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? 50 का ऑप्शन नंबर बी, दुस। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? तो कौन से उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? ऑप्शन नंबर 51 का ए है, विष। निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? यह आपको बताना है। 53 का ऑप्शन नंबर ए, हिंदी हिंदी उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बताना है। 54 का ऑप्शन नंबर सी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। यह वाक्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह आपको बताना है। 55 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी में कि तुम्हारे घर चले जाओ, यह इसमें वाक्य गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह भी बताना है। शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 56 का ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 57, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? 57 ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? 58 का ऑप्शन नंबर सी, श्वेत पत्र। 58 का ऑप्शन नंबर सी। परमानंद में कौन सा समास है? 59 का ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है परमानंद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? समास कौन सा नहीं है इसमें, यह बताना है। 60 का ऑप्शन नंबर आपका बी, कर्मकारक समास नहीं है, कर्मकारक होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? वह आपको बताना है। 61 का ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास में दोनों के दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। 62, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव इनमें से कोई नहीं। 62 का ऑप्शन नंबर डी। 63, अवतार का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द है, बहती गंगा में हाथ धोना, यह इसका अर्थ है 63 का। 64, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा डालना क्या करना है? बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? 64 का ऑप्शन नंबर बी, रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? 65 का ऑप्शन नंबर सी है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। 66, मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है। 66 का ऑप्शन नंबर बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर 67 दिया गया। 67 में क्या पूछा गया है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराए को हाथ छुए नहीं, नयन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 67 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अतिशयोक्ति हो रही है यहाँ पर, तो अतिशयोक्ति अलंकार ही हो गया है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल खेल रही थी जल थल में, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? 68 का ऑप्शन नंबर ए है, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया 69, हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रम के दिन में जागृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? 69 का ऑप्शन नंबर ए है, अस्थायी भाव कहलाता है। 70 दिए गए है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? प्राकृतिक हो जाएगा। उदत्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? उदत्त का 71 का ऑप्शन नंबर सी, अनुदत्त हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है? उदार का विलोम शब्द कौन सा है? 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुदार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ कौन सा शब्द नहीं है? 73 का ऑप्शन नंबर डी, गज नहीं है। 74 दिए गए हैं, अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द अब्ज के
गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो गलत विकल्प कौन-सा है इसमें? 74 का ऑप्शन नंबर सी, मेघ नहीं है, बाकी सभी इसके अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार किसका अर्थ है? 75 का ऑप्शन नंबर आपका हो गया है बी, कर्ण। अगला क्वेश्चन दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर देखिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न, तो सबसे पहले आपको उस गद्यांश को पढ़ लेना है आसानी से। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 5 में 10 नंबर का खेल हो जाता है पूरा का पूरा। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोन और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता। शियोमका और फेदुका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है? अगर जैसे की भावना है वे वहां कभी ना जा पाए, अगर शियोमका का वहां कभी जाना होगा भी, तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तक इन जलमार्गों को वह व्यवहार में जाना ही जाएगा और अच्छी तरह जाना जाएगा। मैं नहीं समझता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा में सन में से लदे जहाज नीचे की ओर जाते हैं और अलकत अलकतरे से लदे जहाज ऊपर की ओर की कि दुब्बगों का नाम का एक बंदरगाह है कि फला भूमिया परत फला जगह तक जाती है कि सोमेद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफर करते हैं, वगैरह वगैरह। तो श्योमक और फेदक है। श्योमक और फेदक क्या है, यह आपको बताना है। तो दो नाम दिए गए हैं यह, तो क्या है, विद्यार्थियों के नाम है श्योमक और फेदक, क्योंकि पढ़ने की बात हो रही है तो विद्यार्थी होंगे एब्सोल्युटली। लेखक के अनुसार पढ़ाई निरर्थक है। लेखक के अनुसार पढ़ाई निरर्थक है, 77 का ऑप्शन नंबर ए, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में न कर सके वह पढ़ाई क्या है, निरर्थक है। निवासी का बहुवचन शब्द क्या है? निवासी का बहुवचन शब्द क्या है, यह आपको 78 का ऑप्शन नंबर बी, निवासियों है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? 79 का ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य। फर्क का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अंतर। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।